अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, उर्दू के मज़मून के तीसरे लेक्चर का दूसरा हिस्सा है और लेक्चर के इस हिस्से में हम उर्दू ग्रामर के मुतालिक पढ़ेंगे। आज हम उर्दू ग्रामर में तफ़हीम के मुतालिक पढ़ेंगे। तफ़हीम कहते हैं किसी वाक़े, कहानी को ज़िक्र किया जाए और फिर उसके बाद चंद ऐसे सवालात दिए जाएं जिनके जवाबात उस कहानी या उस वाक़े में मज़कूर हों। चलें आते हैं, पहले इस कहानी को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद इसके सवालात देखते हैं। कहानी है नमक और रुई। एक काहिल कहते हैं सुस्त, कामचोर। एक काहिल गधे पर इसका गरीब मालिक रोज़ नमक की बोरियां लाद का मतलब डालना, उन गधे के ऊपर डालकर बोरियां लाद कर बाजार ले जाया करता था। रास्ते में एक नदी भी पड़ती थी। एक दिन गधे का पांव फिसला और वह नदी में जा गिरा। नदी में गिरने के बाद बाइस इसकी पुष्ट कहते हैं पीठ पर, इसकी पुष्ट पर लदी हुई नमक की बोरियां गीली हो गई। जब गधे के मालिक ने उसे खड़ा किया तो उसे अपना वज़न बहुत कम महसूस हुआ, क्योंकि नमक पानी में घुल चुका था। इसे ये तरीका जानकर बहुत खुशी हुई। फिर तो वो अक्सर ऐसा ही करने लगा। जब भी वो नमक की बोरियां लादे हुए नदी के पास से गुजरता तो जानबूझकर पानी में गिर जाता और सारा नमक ज़ाया हो जाता। आखिर गधे का मालिक समझ गया कि गधा जानबूझकर ऐसा कर रहा है, अब उसे सबक सिखाना ज़रूरी है। चुनाचा एक दिन उसने बोरियों में नमक की बजाय रुई भर दी और गधे पर लाद दी। हस्बे मामूल गधा जब नदी के पास पहुंचा तो उसने खुद को पानी में गिरा दिया। अब गधे ने उठकर चलने की कोशिश की तो उससे उठा ही नहीं गया, क्योंकि रुई ने पानी जज़्ब कर लिया था। रुई गीली होने के बाद पहले से कहीं ज़्यादा भारी हो गई थी। उस दिन गधे ने बाजार तक का सफ़र बहुत मुश्किल से किया और आइंदा ऐसी हरकत से तौबा कर ली। अब आते हैं इस कहानी या इस तफ़हीम के सवाल जवाब के मुतालिक। अलिफ, इबारत पढ़कर दर्ज झेल सवालात के जवाबात मुकम्मल जुमलों की सूरत में लिखिए। नंबर 1, गधे का मालिक इस पर क्या लादा करता था? जवाब, गधे का मालिक गधे पर नमक लादा करता था। 2, पानी में गिरने के बाद नमक की बोरियों का वज़न क्यों कम हो जाता था? जवाब, पानी में गिरने के बाद नमक की बोरियों का वज़न इसलिए कम हो जाता था क्योंकि सारा नमक पानी में घुल जाता था। नंबर 3, गधे के मालिक ने इसे सबक सिखाने के लिए क्या किया? जवाब, गधे के मालिक ने इसे सबक सिखाने के लिए बोरियों में नमक के बजाय रुई भर दी। नंबर 4, पानी में गिरने के बाद रुई की बोरियां वज़नी क्यों हो गई थी? जवाब, पानी में गिरने के बाद रुई की बोरियां इसलिए वज़नी हो गई थी क्योंकि रुई ने पानी को जज़्ब कर लिया था। हरकात या एराब। अभी इस सफ़े में हरकात या एराब के बारे में हम पढ़ेंगे। एराब बदलने से माने भी बदल जाते हैं। जैसे कि बुला, बा पे हमने पेश डाला है, बुला, इसके माने हैं किसी को बुला कर लाना। जैसे डॉक्टर को बुलाओ। अच्छा, जेड डाल दिया बा पे तो बन गया बिला। इसके माने हैं बगैर। जैसे वो बिला नागा, यानी बगैर छुट्टी के, वो बिला उज़र, बगैर किसी उज़र के। बिला का मतलब बगैर, जैसे वो बिला नागा स्कूल जाता है। नंबर 3, बे पर ज़बर आ गया, बला, इसके माने आफत, खुदा तुम्हें हर बला से महफूज रखे। आपको समझ में आया? एराब बदलने से माने भी बदल जाते हैं। अब इसकी मश्क आज गई। अलिफ, एराब बदलने से अल्फाज के माने बदल जाते हैं। दर्ज झेल अल्फाज के माने लिखें। अल्फाज माने: चुराना, चे पे पेश के साथ चोरी करना। चराना, चे पर ज़बर, गाय वगैरह चरागाह में फिराना। बिल, बा के नीचे जेल, वो जगह जानवर चूहे वगैरह रहते हैं। ठीक है। और बल, किसी चीज़ का मुड़ जाना। जैसे हम उर्दू में भी कहते हैं ना, मेरे हाथ में बल आ गया, मेरे हाथ में मोच आ गई, बल आ गया, तो बल किसी चीज़ का मुड़ जाना।
गुल इसके माने फूल के, गल इसके माने है सड़ जाना, गाफ पे ज़बर डालेंगे आप, ठीक है, गल सड़ जाना। कल किसको कहते हैं, गुज़िश्ता दिन, जो दिन पहले गुजर चुका। कुल इसका मतलब है पूरा, काफ पे पेश के साथ, मुझे कुल के कुल नंबर मिले, यानी मुझे पूरे के पूरे नंबर मिले। आपका लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया हो। जो बात भी आपको समझ में नहीं आई वो आप हमसे पूछ सकते हैं। और जिस तरह उर्दू के मजमून में मैंने बताया कि हर लफ्ज़ को लिखने के बाद 1 फिंगर स्पेस यानी एक उंगली का फासला देंगे, इसी तरह यहाँ पर भी आप हर लफ्ज़ के लिखने के बाद एक उंगली का फासला दें और सवाल नीले रंग की पेंसिल से और जवाब आम पेंसिल से लिखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।